हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़ से आप सबका स्वागत है। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। आज आप सबको बिरुड़े पंचमी की बहुत बहुत बधाई है। आज बिरुड़े भिगाए जाते हैं और बिरुड़े में क्या क्या भिगाया जाता है मैं आपको बताती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी भी। सबसे पहला बिरुड़े में गुरूस, कलू, मटर, चना, गेहूँ, गहत और राजमा भिगाए जाते हैं। 7 चीज़ भिगाया जाता है और इसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा कोई ज्योतिषी के पास या ऋषि मुनि के पास गया। तो राजा बहुत परेशान था। तो ऋषि मुनि ने राजा से कहा कि आप बिरुड़े पंचमी जिस दिन आएगी उस दिन आप बिरुड़े भिगाना, तो आपकी सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा ने घर में आके रानी से कहा कि आप 7 रानियों से कहा आप लोग कल सुबह को नहा धो के बिरुड़े भिगाना और एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। सब रानियाँ खुश हो गई। तो रानियाँ एक एक करके राजा ने सबसे पहले बड़ी बहू से कहा कि तुम बिरुड़े भिगाओ, लिपो, घसो और नहा धो के साफ से और सुबह कुछ मत खाना और बिरुड़े भिगाओ तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो बड़ी बहू ने नहाया धोया और जब बड़ी बहू बिरुड़े भिगाने लगी तो उसने जल्दी से एक बिरुड़ा अपने मुंह में डाल दिया। तो उसका व्रत वहीं पर टूट गया। तो राजा निराश हो गया। तो फिर राजा बोला कोई बात नहीं, दूसरी बहू भी है। दूसरी बहू ने भी लिपा घसा, नहाया धोया और बिरुड़े भिगाने को जैसे ही बैठी तो उसने भी अपने मुंह में डाल दिया। ऐसे ही करते करते 6 बहुओं ने भी अपने मुंह में ऐसे ही डाल दिया। तो राजा बहुत निराश हो गया। तो अब मेरे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। राजा 6 रानियों से तो बड़ा दुखी हो गया और कहने वाला हुआ अब सबसे छोटी बहू का क्या होगा। वैसे भी वो अड़ियाट थी, कुछ जानती नहीं थी, बहुत ही सीधी थी और ऐसी बहुत सीधी थी, कुछ नहीं जानती थी। राजा ने सोचा जब 6 रानियों से मेरा पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इससे क्या होगी, ये तो बहुत ही सीधी है। तो राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं। उससे कहा चल तू भी बैठ। उसने नहाया धोया और साफ करके भूखी थी, एक रात पहले से भूखी थी। उसने अच्छी घने लीपा घसा, नहाया धोया और मंदिर में बैठी, दी बत्ती कर सबसे पहले उसने भिगाया कलू, फिर भिगाए सबसे पहले उसने भिगाया कलू, फिर चना, मटर, गेहूँ, राजमा और गुरूज और गहत। जब सातों चीज़ भिगाई तो ओहो, उस घर में पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो खूब खुशी और मंगल गीत गाने लगे। तो अभी आपको भी मैं मंगल गीत और खुशी दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहना। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं छू पहाड़ी ममता पिथौरागढ़। आजकल के पैकेटों में तो ये 5 ही चीज़ डाली जा रही है। बाज़ार में भी 5 चीज़ की पैकेटें बनती है, ये 5 चीज़ डाली जा रही है। तो घर में मैंने गेहूँ और राजमा मिलाया, तब मैंने 7 चीज़ बनाई। 5 या 7 टिपके लगाए जाते हैं गोबर के, क्योंकि ये शुद्ध माना जाता है। इसके चारों तरफ मैंने गोबर लगा दिया। अब मैं बिरुड़े भिगाने की तैयारी कर रही हूँ। चारों तरफ स्वस्ति बनाई जाती है, जो मैं बना रही हूँ। स्वस्ति बनाई जाती है चारों तरफ। और ये बिरुड़े मंदिर में भिगाए जाते हैं, फिर मंदिर से उठाया भी जाता है। इस बार तो ज्यादा दिन भी घर में नहीं रह रहे हैं बिरुड़े। कल को ये बिरुड़े धो के मंदिर में चढ़ जाने वाले हैं। सबसे पहले ये 5 चीज है जो बाजार में मिल जाती है। ये जो मैंने आपको 7 चीज बताई थी अभी, वो मैंने 7 चीज बना के ये तैयार किया है। अब मैं ये भिगा रही हूँ और ये भी 7 बार ही डाला जाता है या 5 बार डाला जाता है। पाँच,
6 और 7वीं चीज में ये सब साथ डाल दिया जाता है। और पहले की कहावत है, दाड़िम इसके यहाँ जरूर रखा जाता है। ये फल है तो दाड़िम और फूल यहाँ जरूर इसमें जरूर रखा जाता है। मैंने भिगा दिए हैं और ये इस बार ज़्यादा घर के अंदर नहीं रह रहे, कल को इसको धोया जा रहा है। मेरे बिरुड़े भीग गए हैं। इस बार तो एक ही दिन घर में के अंदर रह रहे हैं, कल को धुल के मंदिर में चढ़ जाएंगे। पिछले बार तो 3-3, 4-4 दिन रहने वाले थे, रहते थे और उसमें से कुछ चीज़ भी भिगाओ तो उसमें से और चीज़ भिगाओ तो उसमें से बदबू आती थी। बिरुड़े की ऐसी महिमा है, ऐसी अपरम लीला है जो इनमें 3-4 दिन भीगने के बाद तो खुशबू निकल आती है। यही भगवान शिव और गौरा मैया की मैया ये पालना ले लो, पालने का बोल तेरे सासू जी करेंगे, पालने का बोल। आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देना। और फिर अगले ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।